विजिबल है, इनऑडिबल? चलो, टुडे द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज मिड ब्रेन। तो बेसिकली मिड ब्रेन है क्या? आप नॉर्मली अगर किसी बुक में या किसी में भी आपको डेफिनेशन मिलेगा तो दिल से द मिड ब्रेन कनेक्टिंग द फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। हाँ, इट्स ट्रू एक्चुअली में इट्स कनेक्टिंग द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, बट एक्चुअली में मिड ब्रेन बेसिकली आपके ब्रेन स्टेम का कनेक्शन, ब्रेन स्टेम को कनेक्ट कर रहा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड इट इज़ कनेक्टिंग इट टू द cerebral hemisphere। ठीक है, मिड ब्रेन आपके ब्रेन स्टेम का सुपीरियर मोस्ट अपर पार्ट का सबसे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड अपर मोस्ट एंटाइटी विच इज़ सिचुएटेड इन योर ब्रेन स्टेम। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम। अब इसके यू कैन ईजली नो इसके ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, मतलब इट इज़ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके सेंटर से एक आपको कैविटी मिलेगी। ठीक है, कैविटी सेरिब्रल डक्ट, एक्चुअली इट इज़ द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है, यहाँ पे इट कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। दो वेंट्रिकल्स हैं, उनको कनेक्ट करता है। इसके आगे आपकी वेंट्रिकल्स की क्लास होगी तब और आपको समझ में आएगा। तो ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। सो यू शुड रिमेंबर टू थिंग्स। अगर हम मिड ब्रेन बोल रहे हैं तो व्हाट इट इज़ जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करे, और यू कैन से द कनेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जो आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से आपको जो कनेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन स्टेम को, दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम इज नोन एज योर मिड ब्रेन। एंड उसके बीच में जो कैविटी है, द कैविटी विच इज नोन एज योर सेरिब्रल एक्विडक्ट, वो किसको कनेक्ट करेगा? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को। नाउ यू कैन सी इस डायग्राम में, ठीक है, ये आपका इंटीरियर व्यू है। इस व्यू में यू कैन सी मिडवे आपको, ये आपको मिल रहा है, ये आपका मिड ब्रेन है। नाउ यू कैन सी कुछ स्ट्रक्चर्स ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं है, बट इस मिड ब्रेन के जब आप इसको एंटीरियर व्यू से देख रहे, हाँ, एंटीरियर व्यू से जब आप देख रहे हो तो सबसे पहले इसके साइड्स में क्या है, इस मिड ब्रेन के साइड्स में क्या है? ऑन ईच साइड लेटरली इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑप्टिक ट्रैक। यू कैन सी ऊपर ये ऑप्टिक कियाज्मा है, फिर इसका ये ऑप्टिक ट्रैक निकला है विच इज़ एनसर्कलिंग इट लेटरली। कुछ किनारे इसको पूरा एनसर्कल कर रहा है, तो लेटरली इट इज़ रिलेटेड टू दी ऑप्टिक ट्रैक्ट। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड बेसल वेन। ये इसमें नहीं दिखाया गया, बट यू शुड नो कि पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड दी बेसल वेन, ये इसके लेटरली एसोसिएटेड होते हैं। नाउ एंटीरियरली यहाँ पे इंटरपेडिकुलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली दे आर प्रेजेंट, द मैमिलरी बॉडी, द ट्यूबर सिनेरियम, ये प्रेजेंट होते हैं इसके एंटीरियरली। एंड पोस्टीरियरली व्हेन यू विल सी, इसके पोस्टीरियरली बेसिकली रिलेटेड होता है आपका कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम उसका पार्ट है स्प्लीनियम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम का एक पार्ट होता है स्प्लीनियम, ग्रेट सेरिब्रल वेन, पीनियल बॉडी एंड दी राइट एंड लेफ्ट थैलेमाई। तो ये कनेक्टेड होता है, एक्चुअली एसोसिएटेड होता है, इसके रिलेटेड होता है इसके पोस्टीरियरली। ठीक है, बस यू शुड नो कि एक्चुअली में हाइंड ब्रेन आपका, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका मेड्यूला हुआ, ये पॉन्स हुआ, दिस इज़ योर मिड ब्रेन, और इसके ऊपर जस्ट आप जाएंगे तो आपका क्या होगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यू कैन सी आपका ये जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के एंटीरियरली तो मैमिलरी बॉडी और आपके एंड ये ट्यूबर सिनेरियम वगैरह आगे, पोस्टीरियरली आएगा तो ये थैलेमस आ जाएगा, कॉर्पस कैलोसम आ जाएगा, राइट एंड लेफ्ट थैलेमाई आ जाएगा, इवन पीनियल ग्लैंड, ये सब इसके पोस्टीरियरली एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, रिलेटेड होते हैं।
नाउ इसके एक्सटर्नल फीचर्स में ये जो आप देख रहे हो, अभी हम अगर एक्सटर्नली इसको जब मिड ब्रेन को देखते हैं तो दो सरफेस से देखा जाएगा। एक तो वेंट्रल सरफेस विच यू आर सीइंग, जो एंटीरियर सरफेस वी आर सीइंग, और डॉर्सल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब द स्ट्रक्चर विच यू आर सीइंग, इट इज़ योर बेसिकली द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। नाउ यू कैन सी इस वेंट्रल सरफेस में आपको क्या दिख रहा है। ये आपका मिड ब्रेन का ये मेड्यूला है, ये आपका मेड्यूला है, ये आपका पॉन्स है। नाउ दिस इज योर मिड ब्रेन। एंटीरियरली मुझे जो दिख रहा है दैट इज योर, आपको ये दो इलोंगेटेड, ठीक है, ये आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दिस आर नोन एज योर क्रस सेरेब्राई, ठीक है। व्हाट इट इज नोन एज क्रस सेरेब्राई। दो पिलर्स की तरह जो कि बिल्कुल सेंटर में डिविएट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट टू पिलर्स दैट आर नोन एज योर क्रस सेरेब्राई। अभी जो स्ट्रक्चर्स हमको वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस में दिखेंगे दैट ओनली वी आर सीइंग इट। नाउ यू कैन सी ये जो क्रस सेरेब्राई है और यू कैन सी द क्रूरा सेरेब्राई, ठीक है, ये बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर से इमर्ज होके यू कैन सी इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स एंड इट इज़ एंटरिंग इनटू दी आपका पॉन्स में, ठीक है। नाउ इट इज़ एंटरिंग इनटू दी पॉन्स, और ये जो बीच में ये जगह है, ये डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज योर इंटरपेडिकुलर फोसा। दो क्रस सेरेब्राई है दोनों साइड, टू पिलर्स आर देयर, और इन पिलर्स के बीच में जो डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज योर इंटरपेडिकुलर फोसा। नाउ यू कैन सी ये जो क्रस सेरेब्राई है इस फोसा का पोस्टीरोलेटरल बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। दिस क्रस सेरेब्राई इज फॉर्मिंग द पोस्टीरोलेटरल बाउंड्री ऑफ द आपका इंटरपेडिकुलर फोसा। नाउ अब इस अगर क्रस सेरेब्राई को देखो तो सुपीरियरली अगर देखोगे तो इससे क्रॉस होगी, यहाँ पे क्रॉस होती है आपकी ऑप्टिक ट्रैक्ट यहाँ पे क्रॉस होगी। और मैंने और चीज़ें बताई जो यहाँ से रिलेटेड होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी और एक टीनिया पॉन्टिस। दिस ऑल स्ट्रक्चर्स आपने पॉन्स में देखा होगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसको ट्रांसवर्सली क्रॉस करते हैं, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ दिख रही है मुझे, दो नर्व्स दिख रहे हैं। एक तो है आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड दूसरी आपकी ट्रॉक्लियर नर्व। नाउ यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ये आपका डिस्कशन भी हो चुका है आपके नर्व्स का, क्रेनियल नर्व्स का, तो यू शुड नो कि आपका जो ऑक्यूलोमोटर, मोस्टली एवरी नर्व इमर्ज आउट फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन एक्सेप्ट द ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व हमेशा आपके डॉर्सल सरफेस से आता है। विल सी दी ऑरिजिन की कैसे ऑरिजिन हुआ इसकी, जब ट्रांसवर्स सेक्शन में आएगा तो हम देखेंगे, बट यू शुड रिमेंबर ये हम वेंट्रल सरफेस देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर कैसे, जो ग्रूव है क्रस सेरेब्राई का, जो मीडियल साइड का ग्रूव है यहाँ से और इमर्ज आउट हो रहा है, और जो ट्रॉक्लियर नर्व है ये डॉर्सल स्पेक से आता है, कर्ल ऑन होता है अराउंड, मतलब उसको कवर करते उसके अराउंड पूरा ये ट्रॉक्लियर नर्व क्रस सेरेब्राई के लेटरली पूरा कवर करते हुए फिर वेंट्रल स्पेक्ट में आता है। सो यू कैन सी ये दोनों ऑक्यूलोमोटर एंड आपका ट्रॉक्लियर नर्व। अब ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व इनके बीच में आता है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी, टू थिंग्स यू शुड नो। इनके बीच में क्या आ रहा है, दोनों नर्व्स के बीच में, ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर के बीच पे क्रस सेरेब्राई के पार्ट पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी। तो ये जो चीज़ है आपको ये आपके वेंट्रल सरफेस में दिखेगी। नाउ जब हम इनके सी, अब ये जो पोर्शन है दिस इज योर डॉर्सल सरफेस। ऊपर में यू कैन सी ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये आपका इंटरनल कैप्सूल है। नाउ यू कैन सी ये सेंटर में यू कैन सी द 4 एलिवेशंस आर देयर, 4 एलिवेशंस दिख रहे हैं आपको, यस और नो। दिस एलिवेशन दिस इज नोन एज योर कॉलिकुलस। अब 4 एलिवेशन है, उनमें से 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ठीक है। जो 2 एलिवेशन ऊपर है दैट इज योर सुपीरियर कॉलिकुलस, जो 2 नीचे हैं वो है आपके इंफीरियर कॉलिकुलस। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन शोज 4 एलिवेशंस,
इस कारण इन एलिवेशंस को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। तो दो ऊपर है, दो नीचे। जो दो ऊपर के हैं दैट इज योर सुपीरियर कॉलिकुलस, जो दो नीचे है दैट इज योर इंफीरियर कॉलिकुलस। नाउ यू कैन सी कि इनको एक क्रूसीफॉर्म सल्कस अलग कर रहा है। दे आर नॉट मर्ज आउट, दे आर डिफरेंट एंटिटी। आपके चारों कॉलिकुलस अलग हैं। एक सल्कस से क्रूसीफॉर्म सल्कस, दिस क्रॉस शेप्ड सल्कस इज डिवाइडिंग देम। अब ये जो वेंट्रल सल्कस इसको डिवाइड कर रही है, यू कैन सी जब इसको आप ऊपर ट्रेस करोगे, सुपीरियरली ट्रेस करोगे, तो इट विल लॉज द पीनियल ग्लैंड। यू कैन सी द पीनियल ग्लैंड हियर। ये देखो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। तो ये सल्कस जब आप ऊपर वो करोगे, ये पीनियल ग्लैंड है आपका। अब जैसे ही ऊपर आप इसको ट्रेस करोगे इस वेंट्रिकल इस सल्कस को, तो ऊपर में इट विल लॉज सुपीरियरली, इट विल लॉज द पीनियल ग्लैंड। और अब जैसे ही नीचे आओगे, अब ये जो नीचे आते हैं तो यहाँ पे लाई करता है आपका फ्रेनुलम वेली। ये जो फ्रेनुलम वेली है एक्चुअली जो सेरिब्रल पेडंकल्स होते हैं, दिस यू कैन सी, ये जो सेरिब्रल, ये मिडिल सेरिब्रल पेडंकल दिख रहा है आपको, ये सेरिब्रल पेडंकल होता है। इसके ऊपर बिल्कुल एक थिन शीट होती है वाइट फाइबर्स की, ठीक है, दैट इज नोन एज योर सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ये बिल्कुल एक पर्दे की तरह एक वाइट फाइबर्स की शीट होती है सेरिबेलर पेडंकल के ऊपर, ठीक है, इस पेडंकल के ऊपर। सो दैट इज उस दैट शीट ऑफ वाइट फाइबर्स दैट इज योर नोन एज योर सुपीरियर मेडुलरी वेलम। और उसके सेंट्रल का जो रिज होता है, दैट रिज दैट इज योर फ्रेनुलम वेली, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि हमने डॉर्सल सरफेस में क्या देखा, दो सुपीरियर कॉलिकुलस, दो इंफीरियर कॉलिकुलस, ये चारों मिलके कहलाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक क्रॉस शेप्ड सल्कस इसको अलग करता है। ये सल्कस को जब आप सुपीरियरली ट्रेस करोगे इट विल लॉज द पीनियल ग्लैंड, और इंफीरियरली ट्रेस करोगे तो इट विल बी योर आपका फ्रेनुलम वेली। अब ध्यान दो, हमने बोला था कि सारे नर्व्स वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट होते हैं एक्सेप्ट ट्रॉक्लियर नर्व। तो नाउ यू कैन सी इंफीरियर कॉलिकुलस के थोड़ा सा इंफीरियर देखो क्या ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व दोनों साइड ओरिजिनेट हो रहा है इस फ्रेनुलम, ये फ्रेनुलम वेली से ये ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पे इसके इंफीरियरली, और ये बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए दोनों साइड इट इज कवरिंग इट इज सर्कमफेरेंस उसमें जाते हुए इट इज कमिंग टू दी वेंट्रल सरफेस, ठीक है। नाउ यू सी दो आपका सुपीरियर कॉलिकुलस है और इंफीरियर कॉलिकुलस। इसके अलावा यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रेकियम। अब नाउ यू सी आपका ये देखो ये लेटरल व्यू है आपका मिड ब्रेन का, एक्चुअली ब्रेन स्टेम का लेटरल व्यू है। तो देख सकते हो आप नीचे आपका मेडुला है, ऊपर पॉन्स है। अब ये आपका मिड ब्रेन वाला पोर्शन है। नाउ यू कैन सी ये आपका क्रस सेरेब्राई है जो दोनों साइड का पेडंकल है। दिस वन इज योर वेंट्रल सरफेस, दिस इज योर डॉर्सल सरफेस। अब इस डॉर्सल सरफेस में देखो आपको सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस दिख रहा है। ये जो दो एलिवेशंस दिख रहे हैं, दिस इज योर सुपीरियर कॉलिकुलस, दिस इज योर इंफीरियर कॉलिकुलस। नाउ यू सी कि इस सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टिंग, इट इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी, मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। दिस यू कैन सी ये आपका मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, ये आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है। दो एंटाइटी है, ये आपका कॉलिकुलस है सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस, और ये मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। दिस टू आर कनेक्टेड। सुपीरियर कॉलिकुलस को सुपीरियर ब्रेकियम कनेक्ट करता है आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, और इंफीरियर कॉलिकुलस को इंफीरियर ब्रेकियम कनेक्ट करता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से। नाउ यू कैन सी अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई। आपके डॉर्सल सरफेस में आपके है वो आपका कॉलिकुलस है, फिर आपका है आपका जेनिकुलेट बॉडी, लेटरली जो प्रेजेंट है आपका जेनिकुलेट बॉडी। तो सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय सुपीरियर ब्रेकियम, एंड द इंफीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बाय इंफीरियर ब्रेकियम। इम्पॉर्टेंट क्या है जो ये सुपीरियर ब्रेकियम कनेक्ट कर रहा है, इट इज कंसिस्ट, ये जो सुपीरियर ब्रेकियम इट कंसिस्ट ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट फाइबर्स, और जो ये इंफीरियर ब्रेकियम कनेक्ट कर रहा है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑडिटरी फाइबर्स, ठीक है। इस कारण दिस विल
जो सुपीरियर कॉलिकुलस, सुपीरियर ब्रेकियम और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, दिस विल फॉर्म दी आपका विजुअल इम्पल्सेस का पाथवे फॉर्म करेगा। और जो इंफीरियर आपका कॉलिकुलस है, इंफीरियर ब्रेकियम है और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, दिस विल फॉर्म योर आपका ऑडिटरी पाथवे का। समझ में आया आपको? हमने दो चीजें देखी, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में हमको समझ में आया दो पिलर्स दिखेंगे हमको, दैट इज योर क्रस सेरेब्राई। दोनों पिलर्स के बीच में फोसा है, इट इज योर इंटरपेडिकुलर फोसा। दो नर्व्स दिखेंगी, ऑक्यूलोमीटर और ट्रॉक्लियर। ये आपका लेटरल व्यू है। आपका इस लेटरल व्यू में दिस इज योर वेंट्रल सरफेस, दिस इज योर डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में क्या दिखेगा आपको? दो एलिवेशन, चार एलिवेशन एक्चुअली। ऊपर के दो हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे के हैं इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, इनके बीच जो सल्कस, क्रूसीफॉर्म सल्कस इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उसको आप ऊपर ट्रेस करोगे। सुपीरियरली इट विल लॉज द पीनियल ग्लैंड, इंफीरियरली फ्रेनुलम वैली। ठीक है, नाउ यू कैन सी, ये देख सकते हो आप इस लेटरल, ये आपके लेटरल व्यू में सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस, दे आर कनेक्टेड टू, सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय द सुपीरियर ब्रेकियम। ये स्ट्रक्चर्स के नाम है, जो वाइट फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स हैं। और जो इंफीरियर ब्रेकियम है, सॉरी इंफीरियर कॉलिकुलस है, इट इज कनेक्टेड टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बाय द इंफीरियर ब्रेकियम। ये आपका बनाएगा ऑडिटरी, सॉरी विजुअल पाथवे, और ये वाला आपका बनाएगा ऑडिटरी पाथवे। नाउ यू कैन सी ये ऑक्यूलोमोटर नर्व कैसे अराइज हो रही है, वेंट्रल सरफेस से, और ट्रॉक्लियर डॉर्सल सरफेस से अराइज होते हुए इसको लेटरली पूरा एनसर्कल होते हुए वो वेंट्रल सरफेस में आएगी। डन। सो ये आपके एक्सटर्नल फीचर्स हुए मिड ब्रेन के। नाउ विल सी द इंटरनल फीचर। अब मैंने क्या किया, इस मिड ब्रेन का सेक्शन किया। ठीक है, अब मैं जब आगे भी अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कुछ बताऊंगी, उसके बाद विल सी। अब हमने दो सेक्शन में मिड ब्रेन को स्टडी कर, कुछ पार्ट सिमिलर होते हैं बट कुछ पार्ट्स पे, दो सेक्शन पे न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। एक तो जब मैं इस मिड ब्रेन को सेक्शन करूंगी सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन I will section it at the level of inferior colliculus, superior colliculus और inferior colliculus। तो mid brain को हम दो लेवल पे स्टडी करेंगे। When I am going to transect it at the level of superior colliculus and inferior colliculus। समझ में आया? एक्सटर्नली यू कैन कोरिलेट विद द टॉपिक कि आपको मिड ब्रेन में कैसे दिख रहा है, मिड ब्रेन का डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस। फिर आप आएंगे उसके सेक्शंस में। इंटरनल फीचर, जब आपने इसको सेक्शन किया, ये क्रॉस सेक्शन है आपका, ट्रांसवर्स सेक्शन आपने उसको करके देखा, तो आपको बेसिकली एक तो सेंटर में एक कैविटी दिखेगी, दैट इज योर सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट वो कैविटी है जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ यू सी अब इस सेरिब्रल एक्विडक्ट से एक ट्रांसवर्स प्लेन, इमेजिनरी ट्रांसवर्स प्लेन क्रॉस होता है। ठीक है, इसके अगर जो एंटीरियर में जितना जो स्ट्रक्चर है, दिस पार्ट इज नोन एज योर सेरिब्रल पेडंकल। अब एज यू सी, पेडंकल होता क्या है? द कनेक्टिंग पार्ट। अगर आपने शायद बॉटनी पढ़ी है तो आपने तब यूजली यूज टू से कि जो स्टेम पार्ट और लीफ को कनेक्ट करता है, दैट वाज योर पेडंकल। आप शायद बॉटनी में यही बोलते थे ना, दैट वाज योर पेडंकल। सेम वे दैट कनेक्शन विच इज कनेक्टिंग द सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू द ब्रेन स्टेम। ठीक है, हाइंड ब्रेन। तो ये जो पोर्शन है, तो मिड ब्रेन का दिस पोर्शन इज कनेक्टिंग द सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू द पॉन्स एंड मेडुला, सो दिस पोर्शन इज नोन एज योर सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, अब इसके जो पोस्टीरियरली जो भी स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज योर टेक्टम। ओके, और इस इमेजिनरी कोरोनल प्लेन के एंटीरियरली जो भी स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सेरिब्रल पेडंकल। अब इस सेरिब्रल पेडंकल में तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक, सेंटर पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज योर टेगमेंटम, और दो स्ट्रक्चर्स लेटरली एज यू हैव सीन उसके वेंट्रल सरफेस पे जो आपके पिलर्स दिख रहे थे, दैट वाज योर क्रस सेरेब्राई। तो दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिस इज योर क्रस सेरेब्राई। क्रस सेरेब्राई और टेगमेंटन को जोड़ रहा है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है,
और दो क्रस सेरेब्राई के बीच में डिप्रेशन था, दैट वाज योर इंटरकोसा। क्लियर है आपको? ये आपके इंटरनली आपको फीचर्स दिखे, आपको एक इमेजिनरी प्लेन करना है विच विल डिवाइड पोस्टीरियर टेक्टम, एंटीरियर सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल के तीन पार्ट्स, टेगमेंटम, क्रस सेरेब्राई एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा। दो क्रस सेरेब्राई दे आर ये किससे अलग हो रहे हैं? इंटरपेडिकुलर फोसा। क्लियर है आपको ये? चलो, दिस आर योर बेसिक इंटरनल फीचर्स। अब इसका थोड़ा सा ये डायग्राम है, इसका डायग्रामेटिक उसमें, अब इसमें देख सकते हो सेम वे व्हाट यू सी, ये एक्चुअली में इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे इसने करके बेसिक स्ट्रक्चर्स को बताया। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट के लेवल पे एक कोरोनल प्लेन है, तो इसके पोस्टीरियरली जो पोर्शन है, ठीक है, स्मॉल पोस्टीरियर पार्ट है, दिस इज योर टेक्टम। इसके आगे जो पोर्शन है, दिस इज योर सेरिब्रल पेडंकल। तो जो इलोंगेटेड पोर्शन पोस्टीरियर लेटरली निकल रहा है, दिस इज योर क्रस सेरेब्राई। इसके बीच में इंटरपेडिकुलर फोसा। फिर इसके अलावा टेक्टम और सबस्टेंशिया नाइग्रा के बीच में है आपका टेगमेंटम। ओके, ये आपका टेगमेंटम पार्ट है। सो इट इज क्लियर नाउ इसके पार्ट्स। अब बेसिकली हम आते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं ग्रे मैटर के और वाइट मैटर के। जो हमने देखे कि सुपीरियर कॉलिकुलाई, ग्रे मैटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई, यू नो, it is connected to the lateral geniculate body and it consists of the reflex centers for the visual reflexes. Inferior colliculi, it consists the reflexes for the auditory reflexes. इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा है विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। आगे हम समझेंगे व्हाट इज बेसल न्यूक्लियाई और ऑल। अभी ये ध्यान रखना, सबस्टेंशिया नाइग्रा इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। एक रेड न्यूक्लियाई भी होता है विच कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर। ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व्स थे, यू नो इट बेटर, वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईबॉल के मोटर फाइबर्स को करते हैं। तो ये सब इसके ग्रे मैटर हैं। वाइट मैटर क्या है? जो सेरिब्रल पेडंकल वाला पार्ट है, जिसमें आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे, दैट इज योर वाइट मैटर। वो बेसिकली मोटर और सेंसरी ट्रैक्स का पैसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलो, अब मैंने नीचे से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन किया आपका इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। ठीक है, इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सेक्शनिंग हुई एंड नाउ वी आर सीइंग इट। तो अब इस डायग्राम में सबसे पहले कोरिलेट करो मिड ब्रेन में। हमने क्या देखा था कि अगर मैं मिड ब्रेन को जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आपने क्या क्या अभी तक देखा। हमने वेंट्रल सरफेस में दो क्रस सेरेब्राई देखी, आपके डॉर्सल सरफेस में सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस देखा। फिर मेरे को जब सेक्शन याद आएगा, जो हमने बेसिक इंटरनल फीचर में सेक्शन देखा, तो टेक्टम है, टेगमेंटम है, सबस्टेंशिया नाइग्रा और क्रस सेरेब्राई है। यस और नो? अब नाउ यू सी दिस डायग्राम। अब हमने इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सेक्शन किया, तो इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है आपका टेक्टम, इसके एंटीरियरली टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड दी क्रस सेरेब्राई। अब सबसे पहले हम इसके वाइट फाइबर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये क्रस सेरेब्राई है, और पहले ये जो क्रस सेरेब्राई यू कैन सी 3 सेगमेंट्स आर देयर इस क्रस सेरेब्राई में। तो क्रस सेरेब्राई एक्चुअली है क्या? मैंने जैसे बोला ना कि जब स्टेम और लीफ को कनेक्ट करने वाला क्या है? पेडंकल। उसी तरीके से सेरिब्रल हेमिस्फीयर को पॉन्स और मेड्यूला से कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में ये जो पार्ट है, दैट पेडंकल पार्ट विच इज कनेक्टिंग इट, वो आपका है बेसिक, ये है आपका क्रस सेरेब्राई। ये सेरिब्रल पेडंकल का पार्ट है, दिस इज योर क्रस सेरेब्राई। ठीक है, अब दिस क्रस सेरेब्राई इज important because it consists of the ascending and the descending tracks। ठीक है, आपने स्टार्ट किया था स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से आप मेड्यूला पॉन्स तक गए। यू हैव सीन वाइल असेंडिंग कि आपके बहुत सारे ट्रैक्स आना जाना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे ट्रैक्स आ रहे हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे अलग वेरियस स्ट्रक्चर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। So this crus cerebri also provides a passage. It provides a passage for the descending tracks, जो कि आपके cerebral cortex को connect करता है
सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल न्यूक्लियाई से, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से और पोंटाइन न्यूक्लियाई से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से। इसको ध्यान से सुनना, 3 चीज़ों से कनेक्शन का डिसेंडिंग ट्रैक्ट ये वो कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड पोंटाइन न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसके 3 सेक्शंस होते हैं। जो ये मीडियल 1/3 है, मीडियल 1/3 में आपके डिसेंडिंग ट्रैक्ट पास होते हैं जो कि फ्रंटल कॉर्टेक्स को पोंटाइन न्यूक्लियाई से कनेक्ट करेगा। तो फाइबर्स यहाँ पे मीडियल 1/6 में फाइबर्स कौन से प्रेजेंट हैं? फ्रंटो पोंटाइन। ठीक है, व्हाट आर द फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द मीडियल 1/6? फ्रंटो पोंटाइन। लेटरल जो 1/6 पार्ट है, लेटरल 1/6 पार्ट में टेम्पोरोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन, मतलब जो बाकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल, वो कनेक्शन है उनका पोंटाइन न्यूक्लियस से। ठीक है, तो मीडियल 1/6 है फ्रंटोपोंटाइन, लेटरल 1/6 है आपका टेम्पोरो, पैराइटो एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स। डन। अब मैंने एक चीज़ क्या बोली, क्रस सेरेब्राई में सेरेब्रल वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट विच कनेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, पोंटाइन न्यूक्लियाई एंड द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। तो पोंटाइन न्यूक्लियाई तो हो गया। अब ये जो मीडियल 2/3 पार्ट है, ये मीडियल जो इसका 2/3 पार्ट है, इसमें आपके फाइबर्स वो डिसेंडिंग ट्रैक के हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेंगे और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से। सो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर एंड दी कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, ये आपके 2/3 मिडिल 2/3 में कंस्टिट्यूट करेगा। समझ में आया? ये डन है आपका? यू कैन अंडरस्टैंड। ये क्रस सेरेब्राई के 3 पार्ट्स हुए, मीडियल और लेटरल 1/6। मीडियल 1/6 में फ्रंटोपोंटाइन, लेटरल 1/6 में टेम्पोरो, पैराइटो एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन और मिडिल 2/3 में कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड दी कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करेगा पोंटाइन न्यूक्लियाई, cranial nerve nuclei and the spinal cord. Done. So this is your crus cerebri. It is same in the आपके superior and inferior colliculus, दोनों में इसका same structure है, कोई difference नहीं है. Now you'll come to the substantia nigra. ये substantia nigra basically grey matter का part है. You have seen it. It is a crescent shaped pigmented band of grey matter. You can see ये जो grey matter का part है crescent shape है, जिसका ये जो convex part है ना, ये कॉन्केव पार्ट है, इट इज़ फेजिंग द टेगमेंटम, और जो कॉन्केविटी है ये स्मूथ है, लेकिन जो कॉन्वेक्स पार्ट है इट इज़ नॉट स्मूथ, ये आपके कॉरिगेटेड ऐसे अपीयरेंसेस दे रहा है, एक्चुअली ये मार्जिन स्पाइकी प्रोसेसेस दे रहा है विच इज़ फेसिंग द क्रस सेरेब्राई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इट इज़ मर्जिंग, ये फाइबर्स मर्ज होते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा के फाइबर्स मर्ज हो रहे हैं क्रस सेरेब्राई के फाइबर्स से इधर, इस कारण ये स्पाइकी प्रोसेसेस दिखते हैं। तो दिस इज योर सबस्टेंशिया नाइग्रा, इट इज़ अ ग्रे मैटर, पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। अब ये जो एक्चुअली सबस्टेंशिया नाइग्रा है, इट इज़ अ लार्ज मोटर न्यूक्लियस। इसके 2 पार्ट्स में इसको यूजली डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट होता है, जो डॉर्सल पार्ट, जो पार्ट टेगमेंटम के साइड है, दैट इज योर पार्स कॉम्पैक्टा, और जो पार्ट आपके क्रस सेरेब्राई के साइड है, दिस इज योर पार्स रेटिकुलरिस, क्योंकि ये देखो इनके फाइबर्स कनेक्ट मिंगल करेंगे क्रस सेरेब्राई के साथ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आपको ग्रे, अलग से ग्रे, डार्क ग्रे दिख रहा है, ठीक है। ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, डीपली पिगमेंटेड पार्ट होता है विच कंटेन्स मेलानिन, ठीक है। अब मेलानिन व्हाट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डोपामिन ओनली। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बेसिकली सबस्टेंशिया नाइग्रा सिंथेसाइजेज डोपामिन, और इसके यहाँ से जो डोपामिन सिंथेसाइज हो रहा है वो कॉर्पस स्ट्राइटम के थ्रू, वो आगे आप देखोगे कैसे कनेक्टेड है बाकी उससे, तो नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स होते हैं, उसके थ्रू वो ट्रांसफर्ड किया जाता है, वो अलग पार्ट से भेजा जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर सबस्टेंशिया नाइग्रा। डन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज क्लिनिकली कोरिलेटेड टू वन डिजीज। यही सबस्टेंशिया नाइग्रा का जब डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन, इंजरी होती है, इट विल कॉज द कंडीशन पार्किंसोनिज्म। या गुड।
पार्किंसंस डिजीज का, ठीक है। सो ये है आपका फर्स्ट इज योर क्रस सेरेब्राई और सबस्टेंशिया निग्रा, ये दोनों लेवल पे इंफीरियर और सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सेम होगा, यस पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो ये दोनों लेवल के बेसिस पे, दोनों लेवल के सेक्शंस पे सेम होता है इसका स्ट्रक्चर। अब जो चेंजेस होंगे वो टेगमेंटम और आपके टेक्टम लेवल पे होगा। नाउ विल डिस्कस, अब हमने देखा इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इसके आगे स्ट्रक्चर्स और हैं, इसको कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ये सबको मेरे ख्याल से PDF मिल चुका है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, सबसे पहला तो मुझे ध्यान देना है, मेरे को तुम बनाते जाओ, अगर वहाँ पे तुम अभी स्ट्रक्चर्स अगर घर पे हो तो एक रफ कॉपी और पेन लेके बनाते जाओ स्ट्रक्चर्स, तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ, सबसे पहला आपका ये टेक्टम पार्ट ड्रॉ कर लो, फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा और इधर से क्रस सेरेब्राई, तो ये तो क्लियर हो गया हमको। अब सबसे पहले हम इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे देखेंगे। तो सबसे सेंटर में हमको याद है कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, ठीक है, विच इज कनेक्टिंग द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल, ये है आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब जो ग्रे मैटर का पार्ट है वो पहले हम देखते हैं। तो ग्रे मैटर में यू कैन सी सबसे पहले दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, वन इज योर ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज योर मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। अब ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस हमने क्या बोला था, ट्रॉक्लियर विच इज द ओनली नर्व विच इमर्ज आउट फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस, यस और नो। तो ये बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस यहाँ पे बिल्कुल पास में सेरिब्रल एक्वेडक्ट के एंटीरियरली और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आपके फैसिकुलस के पोस्टरली यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस। इसके जो फाइबर्स होते हैं इस ग्रे मैटर न्यूक्लियस को बिल्कुल एनसर्कल करते हुए पहले क्रॉस करते हैं, फिर वो डॉर्सल सरफेस में इमर्ज आउट होते हैं ट्रॉक्लियर नर्व, और ये पूरा इसको एनसर्कल करते हुए दिस विल कम टू दी वेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रॉक्लियर नर्व इंफीरियर कॉलिकुलस, एक्चुअली में ट्रॉक्लियर नर्व जहाँ से इमर्ज आउट होती है यू कैन सी इंफीरियर कॉलिकुलस के इंफीरियरली इमर्ज आउट होती है, सो इट विल बी सीन इन द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। देन नाउ अब आता है आपका सेकेंड इज योर मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। इफ़ यू रिमेंबर जब हमने ट्राइजेमाइनल नर्व का डिस्कशन किया था तो उसमें हमने बोला था जो प्रोप्रियोरिसेप्टिव इम्पल्सेस हैं वो ये मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस के थ्रू जाते हैं। सो ये आपका मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व है, ठीक है। तो ये सेंट्रल ग्रे मैटर समझ में आया सबको, दो न्यूक्लियस है, ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस एंड मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो ग्रे मैटर का पार्ट है, दिस टू न्यूक्लियस यू कैन सी, ठीक है। अब एलिवेशन जो कॉलिकुलस किसकी वजह से था, ये न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होगा एट द लेवल ऑफ पे आपका टेक्टम पे दो इंफीरियर कॉलिकुलस के दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इंफीरियर कॉलिकुलस किससे कनेक्टेड होगा, ये न्यूक्लियस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, और वो ऑडिटरी पाथवे बनाएगा, ठीक। नाउ दी सबस्टेंशिया नाइग्रा है ग्रे मैटर का एक पार्ट, इसका आपको फंक्शन पता है, दिस इज योर रेटिकुलर फॉर्मेशन यू कैन सी। सो ये सब आपके ग्रे मैटर का पार्ट है, पहले बना लो सेंट्रल सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेंट्रल ग्रे मैटर, दो न्यूक्लियस उसके आपके मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस और ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस, ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस उससे नर्व निकालो आप, ठीक है, और इंफीरियर न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये सब आपके ग्रे मैटर के पार्ट हैं। नाउ विल कम टू दी वाइट मैटर। वाइट मैटर में क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले देखो एक डिकसेशन दिख रहा है, जस्ट इंटरपेडिकुलर फोसा के पोस्टेरली यहाँ पे एक आपको डिकसेशन दिख रहा है, ये डिकसेशन है आपका सुपीरियर सेरिबेलार पेडंकल, सेरिबेलम वाला सेरिबेलार पेडंकल, ठीक है। तो उसके जो सुपीरियर सेरिबेलार पेडंकल, तीन पेडंकल होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और मिडिल और इंफीरियर, ठीक है। जो सेरिबेलम को इट विल अटैच टू योर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। तो जो सुपीरियर सेरिबेलार पेडंकल होता है उनका डिस्कसेशन होता है उनके फाइबर्स का, तो इट इज सीन हियर एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। देन अब हमको ये पार्ट में जो वाइट फाइबर्स का लाइन दिख रहा है, यहाँ पे चार लेमिनिस्कस दिखेंगे, फर्स्ट इज योर मीडियल, फिर ट्राइजेमाइनल, फिर स्पाइनल एंड देन लेटरल। ये कर्व्ड बैंड दिखते हैं वाइट फाइबर्स के जो प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। टेगमेंटम, इस टेगमेंटम पार्ट में वेंट्रोलेटरली प्रेजेंट होते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस, एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाओगे तो मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड दी लेटरल। ये चारों जो अरेंज है ये बेसिकली वाइट बैंड के फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो आपका लेटरल लेमिनिस्कस है वो सिर्फ इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे है, ये इसी लेवल पे एंड हो जाता है लेटरल लेमिनिस्कस, ठीक है। ये ध्यान रखना, लेटरल लेमिनिस्कस इसी लेवल पे, इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे एंड होगा। डन। नाउ व्हाट एल्स वी कैन सी, सबसे पहले तो हमने यहाँ ये ध्यान रख लें, MTSL याद रखना, MTSL। बीच में MTR के मसाले देखो, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। दिस इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, ये हम आगे एक बार और डिस्कस करेंगे। दिस इज योर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड दिस इज योर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या है आपका, टेक्टम टू दी स्पाइनल कॉर्ड, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसके आगे हम देखेंगे रेड न्यूक्लियस, तो रेड न्यूक्लियस से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो रेड न्यूक्लियस को कनेक्ट करा आपके स्पाइनल कॉर्ड से, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। एंड दिस इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे समझ में आया सब कुछ। व्हाट यू हैव डन, सबसे पहले मुझे टेक्टम वाला पार्ट बनाना है, पहले टेक्टम वाला पार्ट, ये टेगमेंटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, क्रस सेरेब्राई, ठीक है। फिर ग्रे मैटर में क्या क्या आया, मेरा इंफीरियर कॉलिकुलस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट के अराउंड सेंट्रल ग्रे मैटर जिसमें 2 न्यूक्लियस, ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। देन सब्सटेंशिया नाइग्रा आया था और रेटिकुलर फॉर्मेशन आया था, ठीक है। व्हाइट मैटर में क्या क्या आया आपका, लेमिनिस्कस आया, व्हाइट बैंड ऑफ फाइबर्स का है जो कर्व बैंड प्रेजेंट है। MTSL, मीडियल ट्राइजेमिनल स्पाइनल एंड लेटरल लेमिनिस्कस, जिसमें कौन सा लेमिनिस्कस इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे एंड होगा, लेटरल लेमिनिस्कस। देन MTR, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल एंड द रूब्रोस्पाइनल, इनके बीच में ये आपका सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का डिकसेशन है। आपको सारे अगर याद करने हैं ट्रांसवर्स सेक्शन के लेवल्स पे क्या क्या क्रॉस हो रहे हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ आप पता है इसके डायग्राम प्रैक्टिस कर करो, इसकी थ्योरी से ज़्यादा आप इसके डायग्राम से कंसंट्रेट करो, फिर उसको कोरिलेट करो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से याद होगा। नाउ इसी डायग्राम का थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट वी हैव सीन यू कैन कोरिलेट। आपका इंफीरियर कॉलिकुलस का न्यूक्लियस सेरिब्रल एक्वेडक्ट के अलोंग सेंट्रल ग्रे मैटर में 2 हैं, आपका मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, ट्रोक्लियर नर्व न्यूक्लियस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, वहाँ पे ट्रैक्ट होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये आपका सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का है डिकसेशन, ये लेमिनिस्कस वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्रस सेरेब्राई है और ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली फोटो माइक्रोग्राफ है, विगेट स्टेन के थ्रू इसको लिया गया है। तो दिस यू कैन सी जो स्ट्रक्चर्स आपको मिड ब्रेन में दिखे हैं, आपके इंफीरियर कॉलिकुलस है, ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक आपका यहाँ पे मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है और ये आपका ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है, ये डिकसेशन है, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये आपका क्रस सेरेब्राई है, ठीक है। यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ये आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस है दिस पार्ट, और ये आपको जो फाइबर्स दिख रहे हैं ये आपके वाइट बैंड के फाइबर्स जो लेमिनिस्कस हैं वो हैं आपके, ठीक। दिस वी हैव डिस्कस ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर में सेंट्रल ग्रे मैटर, ट्रोक्लियर, मेसेंसेफेलिक, न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड द रेटिकुलर फॉर्मेशन। व्हाइट मैटर में क्या है, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल के डिकसेशन, लेमिनिस्कस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस एंड द टेक्टो एंड द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। समझ में आया आपको एक लेवल पे। नाउ विल सी दी ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसमें हमको ध्यान रखना है, सेम है आपका क्रस सेरेब्राई और सब्सटेंशिया नाइग्रा, वी नीड नॉट टू डिस्कस, आपको पता है वो 3 सेक्शन, मीडियल और लेटरल 1/6, मिडिल 2/3, फ्रंटोपोंटाइन आपका इधर टेम्पोरो ऑक्सीपिटो एंड पैराइटोपोंटाइन, बीच में कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड दी कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक है, और ये आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये तो स्ट्रक्चर सेम बनाना है हमने। फिर आपने ये टेक्टम बना लिया,
ये टेगमेंटम बना लिया। अब अंदर का स्ट्रक्चर, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, वही ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर में देखो पहले सेरिब्रल एक्वेडक्ट के अलाउंग आपको ये बनाना है सेंट्रल ग्रे मैटर। सेंट्रल ग्रे मैटर कौन सा, 2 न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले तो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व सेम है। यहाँ पे आपका इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे था ट्रॉक्लियर नर्व, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है और वहाँ से इमर्ज आउट हो रही है आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये न्यूक्लियस है और ये आपका उसका नर्व इमर्ज आउट हो रहा है। अब जो इंफीरियर कॉलिकुलस में आपने देखा था उसके जस्ट नीचे था आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। नाउ यू कैन सी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस है इट इज़ वो एक्चुअली अटैच हो जाता है आपका ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से, ठीक है। नाउ पहले हम सेंट्रल ग्रे मैटर देख रहे हैं। सेंट्रल ग्रे मैटर में 2 न्यूक्लियस, मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस एंड दी ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। अब इस ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस में ये ध्यान दो कि ये जो न्यूक्लियस फ्यूज हुए, दोनों साइड के फ्यूज होके एक ऐसे ये ट्रायंगुलर आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो, अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, आपने जब थर्ड नर्व को आपको पढ़ाया गया होगा, थर्ड क्रेनियल नर्व का, तब एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस का बताया होगा विच सप्लाइज दी स्फिंक्टर प्यूपिलियर सीलियरी मसल्स को, ठीक है। यहाँ पे इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, ठीक है। ये डॉर्सली यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इनकॉर्पोरेट्स विद दिस ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। अब इसके फाइबर्स इमर्ज आउट हो रहे हैं, आपके ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स इमर्ज आउट हो रहे हैं। यू कैन सी टेगमेंटम वाले पार्ट को क्रॉस कर रहा है, कैसे, रेड न्यूक्लियस को ट्रांजैक्ट करते हुए, बिल्कुल इसके उससे इंटरसेक्ट करते हुए रेड न्यूक्लियस के साथ ये इंटरपेडिकुलर फोसा में इमर्ज आउट हो रहा है। इंटरपेडिकुलर फोसा में जो सल्कस प्रेजेंट है दोनों क्रस सेरेब्राई के बीच में, वहाँ से ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस इमर्ज आउट हो रहा है। और मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस तो यू नो इट, जो आपका प्रोप्रियो रिसेप्टिव इम्पल्स था ट्राइजेमाइनल नर्व का, उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। और दूसरा ग्रे मैटर के आपका सब ये सुपीरियर कॉलिकुलस का न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट इज योर सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब आपके ग्रे मैटर के पार्ट हैं, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियस आपको यहाँ पे अलग से दिख रहा है, वन इज योर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एंड सेकेंड जो आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, सी दिस वन, ये आपका प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है। ये बेसिकली आपका यू शुड रिमेंबर, ये एक्चुअली में आपका प्यूपिलरी राइट लाइट रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है उससे एसोसिएटेड होता है, ये पाथवे उसका बनाता है, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद दिस। ये एक्चुअली जो ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है आपका, वहाँ से अफरेंट वो करता है, रिसीव करता है, और एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस वो था ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ एसोसिएट न्यूक्लियस है, उसको ईफरेंट देता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट से इसका अफरेंट आता है एंड इट गिव्स द ईफरेंट टू द एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, इस कारण ये लाइट रिफ्लेक्स से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस बेसिकली ग्रे मैटर का वाइट सेक्शन ये जो होता है, इट फॉर्म्स द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, उसका पार्ट होता है, ठीक है। और ये रेड इस कारण होता है क्योंकि हाई वस्कुलर सप्लाई होता है इसमें, इसके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ये सेरिबेलम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, बहुत सारे फाइबर से ये कनेक्टेड होता है। तो अफरेंट और ईफरेंट फाइबर्स बहुत अलग होते हैं रेड न्यूक्लियस के, लेटर आपको बताया जाएगा, दैट इज़ नॉट दैट वे इंपॉर्टेंट टू, यू शुड जस्ट नो कि आपका ये रेड न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ के जो फाइबर्स हैं वो कॉर्टेक्स को, मतलब कॉर्टेक्स को स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से और सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे अलग कनेक्शंस प्रोवाइड करता है ये आपका रेड न्यूक्लियस। दिस इज योर रेड न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स वी हैव सीन इन द ग्रे मैटर, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के अलावा सेंट्रल ग्रे मैटर में मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड है आपका जो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस, ये और सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब आपके ग्रे मैटर के पार्ट हैं। नाउ विल कम टू दी आपका वाइट मैटर। सी 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे फाइबर्स का डिकसेशन दिख रहा है,
जिस लेवल पे वहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस में हमने देखा था ना कि सुपीरियर आपका सेरिबेलर पेडंकल का आपका जहाँ पे डिकसेशन था, यहाँ पे देखो आपको दो डिकसेशन दिख रहे हैं, डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन ऑफ मेनट एंड वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन ऑफ फोरल। तो नॉर्मल आप याद रखो डॉर्सल एंड वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। ठीक, अब ये जो डॉर्सल आपका है, डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन, ये बेसिकली सुपीरियर कॉलिकुलस से निकलते हैं और ये फाइबर्स जो है वो टेक्टोस्पाइनल एंड टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट्स बनाते हैं। ये बस ध्यान रखो, जो डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन है वो टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर बनाएंगे, ट्रैक्ट का डिकसेशन करेंगे, और ये जो वेंट्रल डिकसेशन ये जो फॉर्म हो रहा है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का डिकसेशन फॉर्म करते हैं। मतलब ये रेड स्पाइनल से जो ट्रैक्ट निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगे, उनका डिकसेशन यहाँ पे होगा। और इसका क्या होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस से जो फाइबर्स निकलेंगे वो यहाँ पे डिकसेट करेंगे, जो आके स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में अलग में जाएंगे। ठीक है, सो यू जस्ट रिमेंबर डॉर्सल एंड वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन आर प्रेजेंट। नाउ रेटिकुलर फॉर्मेशन है, वो ग्रे मैटर का ही पार्ट है। नाउ यू सी दी वाइट मैटर में आपका डिकसेशन ये हो गया। नाउ यू रिमेंबर जो लेमिनिस्कस था, तो व्हाट आई सेड कि आपको सिर्फ मीडियल ट्राइजेमिनल स्पाइनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेटरल आपके इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे ही एंड हो जाता है। ठीक है, और आपके ऑक्यूलोमोटर नर्व फाइबर्स जो निकलेंगे। सो दिस इज योर द ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। समझ में आया? inferior colliculus, superior colliculus. You can correlate the same way. superior colliculus का न्यूक्लियस है, cerebral aqueduct सेंट्रल में दो हैं, oculomotor और ये आपका mesencephalic, इससे बिल्कुल एसोसिएटेड होता है आपका medial longitudinal रेड न्यूक्लियस। दो डिकसेशन प्रेजेंट होता है, एक तो वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन जो आपके रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का है, यहाँ पे एक और डिकसेशन प्रेजेंट होता है टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर पाथवे का। आपका ये लेमिनिस्कस है, तीन लेमिनिस्कस, मीडियल स्पाइनल ट्राइजेमिनल, लेटरल इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे एंड हो गया, सबस्टेंशिया नाइग्रा क्रस सेरेब्राई। ये वही वीगेट स्टेन का है जो फोटो माइक्रोग्राफ लिया है हमने, सेम वे जो हमको दिखा था, सुपीरियर कॉलिकुलस, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे आपका ऑक्यूलोमोटर का न्यूक्लियस होगा, ये नर्व इमर्ज आउट होगी, यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, ये रेड न्यूक्लियस है, सबस्टेंशिया नाइग्रा क्रस सेरेब्राई। फिर तो मैमलरी बॉडी यहाँ पे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का डिकसेशन, मतलब वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन, यहाँ पे एक डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन भी है। ठीक है, जो कि टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर पाथ का होगा, ट्रैक्ट का डिकसेशन होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ये हमने डिस्कस किया पूरा। अब ये एक्चुअली कंपैरिजन है सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे और इन्फीरियर में दो क्या क्या चीज़ें सेम है, कंपैरिजन हम देख रहे हैं। कैविटी कौन सी थी दोनों में सेरिब्रल एक्वेडक्ट थी। न्यूक्लियाई कौन कौन से प्रेजेंट थे। अब यू जस्ट ट्राई टू, अब एक बार उसको डायग्राम डायरेक्टली देखने की बजाय एक बार मेमोराइज करो कि हमने कौन कौन से न्यूक्लियस देखे थे इन्फीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे। इन्फीरियर कॉलिकुलस देखा था, सबस्टेंशिया नाइग्रा देखा था, ट्रॉक्लियर नर्व न्यूक्लियस, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है, फाइबर्स कौन कौन से थे, जो पूरे आपके फाइबर्स क्रॉस होंगे आपके क्रस सेरेब्राई से, वही सारे फाइबर्स थे, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस का था। सेंसरी ट्रैक कौन सा था, जो लेमिनिस्कस प्रेजेंट थे आपके, लेटरल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस, चारों लेमिनिस्कस, और सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का डिकसेशन। सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे वही सेरिब्रल एक्वेडक्ट, न्यूक्लियस कौन सा था, सुपीरियर सेल कॉलिकुलस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ऑक्यूलोमोटर के साथ एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस और मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। फाइबर्स सेम थे जो आपको जा रहे थे ये आपके क्रस सेरेब्राई से, फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस एंड द डिकसेशन ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। इसके साथ एक और स्पेसिफाई नहीं किया है, वन शुड बी मोर, जो आपका डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन का टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोबल्बर पाथवे का, और है ये ट्राइजेमिनल, स्पाइनल एंड दी मीडियल लेमिनिस्कस, क्योंकि लेटरल इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे एंड हो गया। नाउ एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये मेरे ख्याल से बाकी में अगर आपको बताया हो गया तो ठीक है, इसको ज़्यादा आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज़, एंड डोंट ज़्यादा इसको कोरिलेट करके इस डायग्राम के साथ कॉम्प्लिकेट मत करो। यू शुड जस्ट नो कि
बेसिकली जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस हमने दोनों लेवल पे जो देखा, आपने उससे पहले भी देखा, जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस एक्चुअली में होता क्या है, एक सिंपल सा ये कंपोजिट हेविली माइलिनेटेड ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक ट्रैक्ट होता है जो ब्रेन स्टेम में पैरामीडियन प्लेन में, मीडियन जस्ट पैरामीडियन प्लेन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको पूरे ये ब्रेन स्टेम में दिखा। बेसिकली जब आप इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल इसको आप ट्रेस करोगे, तो अगर जब आप ऊपर ट्रेस करोगे ना, तो इट विल बी ट्रेस्ड क्रेनियली टू द इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ कैजाल, ठीक है, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ कैजाल, जो यहाँ पे मिड ब्रेन और डायंसेफेलॉन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ कैजाल। और जब आप नीचे ट्रेस करोगे ना, तो ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर इंटरसेगमेंटल फैसिकुलस था ना, जो डिकोसेट नहीं हो रहा था, उसमें कंटिन्यूस है। तो ये आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस है, जो ब्रेन स्टेम में बिल्कुल एक प्लेन में, पैरामीडियन प्लेन में प्रेजेंट है। अब इसमें जो इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस के जो फाइबर्स हैं, बेसिकली वो फाइबर्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के फाइबर्स से ये इसके फाइबर्स जो अराइज होते हैं वो उसको कंसिस्ट करता है, ठीक है। इस डायग्राम से हमने पहले क्या देखा, इसका सुपीरियर क्रेनियली और कॉर्डली इसका एक्सटेंशन देखा, और इसमें फाइबर्स किसके हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के हैं। अब इसका एक फंक्शन होता है, ये इंटरकनेक्ट करता है किसको, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड दी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व, इसको भी, ये सारे जो क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई हैं इनको इंटरकनेक्ट करता है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट जो न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस है, साथ में स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी, तो ये सारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस को वो इंटरकनेक्ट करता है। अब ये तो हमने देख लिया कि ट्रैक्ट है, ये सब कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअली में फंक्शन क्या है। बेसिकली ये जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल का फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है बेसिकली आपके किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आपका आई, हेड और नेक का मूवमेंट। लाइक आप अगर अभी सामने बैठे हैं, पीछे अचानक से कोई दरवाज़ा खोलेगा, देन यू विल टर्न अराउंड, यू विल लिसन द वॉइस कि कहाँ से वॉइस आ रही है, और उसके उस स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में यू विल टर्न अराउंड। तो उसमें आपका आई, हेड और नेक का जो रेस्पॉन्स है स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में, ये जो मूवमेंट है, दिस इज मेन फंक्शन ऑफ योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, यू शुड जस्ट रिमेंबर, एक कंपोजिट ट्रैक्ट है, माइलिनेटेड कंपोजिट ट्रैक्ट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये ब्रेन स्टेम के, पूरे ब्रेन स्टेम के पैरामीडियन प्लेन में प्रेजेंट है। इसको जब आप क्रेनियली आप जब ऐसे वो करोगे, ट्रेस करोगे, इट विल लीड टू द इंटरस्टिशियल न्यूक्लियस ऑफ कैजाल। कॉर्डली ये स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर ये फैसिकुलस है उससे वो लीड करेगा। इसके फाइबर्स बेसिकली कहाँ से अराइज होते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से। क्या करता है ये इंटरकनेक्ट करता है ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट, लेटरल लेमिनिस्कस मतलब फिफ्थ क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी, ये सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को इंटरकनेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इतने सारे क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को इंटरकनेक्ट करा है, मतलब इनका क्या होता है, इसका मेन फंक्शन, इट coordinate the movement of head, neck and the eye to the response of stimulus with the vestibulocochlear nerve। obviously आपका ऑडियो जो स्टिमुलेशन है, जो भी स्टिमुलेशन होगा उसके रिस्पॉन्स में हेड, नेक और आई का मूवमेंट, ठीक है। दिस इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द मिड ब्रेन, बेसिकली इसका आर्टरियल सप्लाई है बेसिलर आर्टरी, दो की थ्रू देता है, तो डायरेक्ट ब्रांच भी देता है, उसके अलावा पोस्टीरियर सेरिब्रल और सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस के थ्रू, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरीज की भी ब्रांचेस जाती हैं। वीनस ड्रेनेज है, ग्रेट सेरिब्रल और बेसल वेन। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है आपका 3 सिंड्रोम। उससे पहले मैं आपके बाकी से चीज़ कर देती हूँ, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के इंजरी से पार्किंसोनिज्म होता है, या पार्किंसंस डिजीज। MLF सिंड्रोम, व्हाट आई सेड, अगर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस आपका इंजर हो रहा है, इट विल कॉज दी MLF सिंड्रोम। खुद सोचो, ये बेसिकली एक्चुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले जो केस होते हैं उससे एसोसिएटेड होता है। अब ये अगर इंजर हो रहा है तो इट विल कॉज, सबसे पहले तो
पैरालिसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस ऑफ द आई बॉल, मतलब सिंपल सा है, लेटरल गेज साइड ऑफ द लीजन, उसमें एक्चुअली अटेम्प्टेड लेटरल गेज उसका पैरालिसिस करेगा और हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस कॉज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वो आपके ऑक्यूलोमोटर बाकी क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ना, इस कारण, ठीक है। नाउ ये तो हुआ आपका MLF सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म। आर्जेल, ये रॉबर्टसन प्यूपिल जो था वो हमने किस में देखा था, किससे, लाइट रिफ्लेक्स एसोसिएटेड था प्री टेक्टल न्यूक्लियस। अगर प्री टेक्टल न्यूक्लियस के लीजन में जा रहे हो तब इट विल कॉज दिस आर्जेल रॉबर्टसन प्यूपिल। आर्जेल रॉबर्टसन प्यूपिल क्या होता है, सिंपल लॉस ऑफ द लाइट रिफ्लेक्स, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहेगा, सिर्फ लाइट रिफ्लेक्स जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आर्जेल रॉबर्टसन प्यूपिल। अब आ जाओ, 3 सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं हमारे आपके मिड ब्रेन से। अब सबसे पहले होता है, हम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे पहले पैरानॉइड सिंड्रोम देखते हैं। पैरानॉइड सिंड्रोम क्या होता है, अगर सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे कोई लीजन हो गया, ठीक है, अगर सुपीरियर कॉलिकुलस कोई लीजन हो गया या फिर आउटर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड या कोई और ट्यूमर इसको कंप्रेस कर रहा है, तो सुपीरियर कॉलिकुलस का होगा तो क्या इफेक्ट होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस, याद करो, सुपीरियर कॉलिकुलस इज कनेक्टेड टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और इट विल फॉर्म दी आपका विजुअल पाथवे। तो ये आपका कॉज करेगा आपके बेसिकली इसका ये अफेक्ट होता है, इट इज कैरेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ अपवर्ड गेज, ठीक है, लॉस ऑफ अपवर्ड गेज। नॉर्मली अदर आई मूवमेंट्स को ये अफेक्ट नहीं करता, अपवर्ड गेज को अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। सो दिस इज योर पैरानॉइड सिंड्रोम। ये स्पेसिफिक नहीं होता, अभी तक एक्चुअली बताया नहीं गया कि क्यों ये सिर्फ अपवर्ड गेज को अफेक्ट करता है और किसी आई मूवमेंट को क्यों नहीं इफेक्ट करता, इट इज़ नॉट नोन टिल नाउ, ठीक है। सो यू जस्ट नो कि पैरानॉइड सिंड्रोम है, वो सुपीरियर कॉलिकुलस को लीजन पे, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, सुपीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियाई के लीजन पे होता है, ठीक है। सो दिस इज योर पैरानॉइड सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है आपका बेनेडिक्ट सिंड्रोम, यू कैन सी दिस वन। अब ये बेनेडिक्ट और वेबर सिंड्रोम दोनों, बेनेडिक्ट और जो वेबर सिंड्रोम होता है ये वस्कुलर इस्चीमिया की वजह से होता है, ठीक है, वस्कुलर इस्चीमिया। अब व्हाट इज, अब यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी वस्कुलर इस्चीमिया मतलब जो भी इसकी ब्लड सप्लाई हो रही है वो आपकी हैम्पर हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे बेनेडिक्ट सिंड्रोम, ये दोनों है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम और वेबर सिंड्रोम, दोनों वस्कुलर लीजन की वजह से होता है। नाउ जो बेनेडिक्ट सिंड्रोम है, दिस वन, बेनेडिक्ट सिंड्रोम बेसिकली अब ये मिड ब्रेन के टेगमेंटम पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। अब जो जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, नाउ यू कैन सी, सबसे पहले रेड न्यूक्लियस है, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल इस लेवल पे आता है आपका, उसके फाइबर्स रहते हैं, ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स हैं, और लेमिनिस्कस है मीडियल, ये सारे लेमिनिस्कस हैं, तो ये सब इन्वॉल्व होंगे। तो इससे एसोसिएटेड आपके सिम्टम्स क्या क्या जाएंगे, ऑक्यूलोमोटर का हो गया तो क्या क्या जाएगा, आपके इप्सिलेटरल वो लेटरल स्क्विंट होता है, टॉसिस होता है, ठीक है। अब ये लेमिनिस्कस गया है, ये मोटर फाइबर्स आपके, ये मोटर फाइबर्स यहाँ पे गए हैं, तो क्या होगा, पेन टेम्परेचर सेंसेशन, ट्राइजेमिनल स्पाइनल लेमिनिस्कस गया है तो लॉस ऑफ पेन एंड टच टेम्परेचर का जाएगा, पेन टच टेम्परेचर का जाएगा सेंसेशन। साथ में मीडियल लेमिनिस्कस गया है तो टेक्टाइल मसल जॉइंट एंड वाइब्रेशन सेंस का भी लॉस होगा, सब कॉन्ट्रालेटरल ना। नाउ अब इसके अलावा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल डिकसेशन, यहाँ पे पैसेज होता है ना फाइबर्स का, तो उनका अगर डिकसेशन, उसका अगर इंजरी हुआ है, मतलब उसको एक्चुअली इन्वॉल्व किया है, तो इट विल फॉर्म दी कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर्स एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन द लिम्स। क्यों, क्योंकि वो सेरिबेलर पेडंकल आपकी बेसिकली बैलेंस और इक्विलिब्रियम उसके लिए है, ठीक है, तो उसमें होता है। दिस इज योर बेनेडिक्ट सिंड्रोम। अब आ जाओ वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम में बेसिकली एरिया, ये भी वस्कुलर रीजन ही होता है, ये सेरिब्रल सेल रीजन, सेरिब्रल पेडंकल का, इस रीजन को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के ऑक्लूजन से बेसिकली कॉज करता है वेबर सिंड्रोम। अब इसके फंक्शन, अब अगर यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड है, तो यू कैन से कि क्या होता है।
नाउ इट इज, सबसे पहला स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? थर्ड क्रेनियल नर्व से है तो स्क्विंट होगा, ये सुनो। उसके पैरालिसिस से लिवेटर पैल्पेब्रल सुप्रियोरिस का भी वो हुआ पैरालिसिस, तो टॉसिस भी होगा। लेटरल स्क्विंट हुआ आपका, आपका टॉसिस भी होगा। नाउ ये चीज़ें हुई किससे? ऑक्यूलोमोटर नर्व से हुई। इसके अलावा यहाँ पे फाइबर्स कौन कौन से क्रॉस हो रहे हैं? देखो ये पूरा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे फाइबर्स कौन कौन से? एक फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स थे, साथ में यहाँ पे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको रूब्रल भी थे। तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की उससे होता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्टिको बल्बर मतलब कॉर्टिको बल्बर या कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स भी होंगे, तो वो इन्वॉल्व करते हैं आपके कॉन्ट्रालेटरल फेस। एक्चुअली ये ट्राइजेमाइनल नर्व की उसमें जाता है, तो अपोजिट साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, जैसे कि हमने फेशियल नर्व में अपर मोटर ये न्यूरॉन देखा था ना, वैसा ही वो जैसे उसमें दिखता है कि लोअर पार्ट अपोजिट साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस का पैरालिसिस, वैसे ही इसमें दिखेगा कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है। तो ऑक्यूलोमोटर की वजह से लेटरल स्क्विंट हो गया, आपका टॉसिस हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक की वजह से कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस लोअर पार्ट ऑफ द फेस हो गया कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स की वजह से, और यहाँ पे एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस की उसकी वजह से प्यूपल इज डायलेटेड एंड फिक्स टू लाइट एंड एक्यूमुलेशन, ये रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर वेबर सिंड्रोम। सुपीरियर कॉलिकुलस का इन्वॉल्व होगा तो पेरिनॉइड सिंड्रोम, जब आपका टेगमेंटम वाला पार्ट होगा तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम, और जो आपका क्रस सेरेब्राई का पार्ट इन्वॉल्व होगा, सेरेब्रल पेडंकल का पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो दिस विल बी योर वेबर्स सिंड्रोम, ठीक है। ये है, चलो वर्टिकल निस्टैग्मस, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निस्टैग्मस होता है जो इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होती है। अगर आपको ध्यान हो, यूजुअली आप बच्चों को देखना, उनकी बोलते हैं ना कि बच्चों को जैसा होता है कि उनके मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनकी बोलते हैं कि नज़र नहीं ठहरती है, तो उनके बिल्कुल एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट उनके उसमें आई बॉल मूवमेंट यू कैन सी, तो दैट इज़ योर निस्टैग्मस, दैट मूवमेंट। तो हॉरिजॉन्टली हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस, और वर्टिकल उसमें आपका वर्टिकल निस्टैग्मस होता है, बस इनवॉलेंट्री मूवमेंट अलोंग अ लाइन उस प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ डाउट? इसकी बहुत सारी चीज़ें आगे भी और क्लियर होते जाएंगी धीरे धीरे, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली क्या होता है कि कोरिलेटेड है। अब आप जैसे यहाँ से शुरू करो, पहले आपने स्पाइनल कॉर्ड देखा, फिर मेडुला, फिर पॉन्स, अब मिड ब्रेन, आपने ब्रेन स्टेम पूरा कवर कर लिया, अब आप फोर ब्रेन और उसमें जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर, जब आप पूरा हो जाएगा न्यूरोनेट देन यू कैन कोरिलेट। अभी भी अगर आप अब एक बार कोरिलेट करना घर जाके, पहले स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपने पहले क्या पढ़ा? मेडुला पढ़ा, फिर आपका पॉन्स हुआ, फिर आप मिड ब्रेन हुआ। अब इनके सारे सेक्शंस को एक बार कंपेयर करना, कौन से स्ट्रक्चर्स आपको पहले मिले हैं, बाद में मिले, कौन कहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत कोरिलेट करके देखोगे तो यू कैन कोरिलेट कि कैसे एक्चुअली में वो है क्या। ये पैसेज दे रहे हैं, सिर्फ पाथवे बन रहे हैं कि सारे स्ट्रक्चर्स के पैसेज के लिए कुछ न्यूक्लियस इमर्ज आउट अराइज हो रहे हैं, कई वहाँ से शुरू हो रहे हैं, कुछ एंड हो रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपके पूरे उस सेक्शंस में आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, आज हमने फिर क्या क्या देखा? बेसिकली मिड ब्रेन है क्या? द कनेक्शन ऑफ द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, जो ब्रेन स्टेम का वो पार्ट जो कनेक्ट कर रहा है पॉन्स और मेडुला को सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, दैट इज योर मिड ब्रेन। ठीक, व्हाट इज न्यूक्लियस हियर? मतलब आपके ऑक्यूलोमोटर और ये जितने क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर है ना, जहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है आपका कोई भी क्रेनियल नर्व, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वहाँ पे उस न्यूक्लियस से जो क्रॉस शुरू हो रहा है ना, दैट इज योर न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। चलो, सबसे पहला आपका वेंट्रल सरफेस में हमने देखा था क्रस सेरेब्राई, इनके बीच में डिप्रेशन था इंटरपेडिकुलर फोसा। डॉर्सल सरफेस में
सॉरी डॉर्सल सरफेस, ये लेटरल पार्ट था आपका, डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है आपका सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस, वो कनेक्टेड है आपका लेटरल मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से थ्रू दी ब्रेकियम, सुपीरियर इंफीरियर ब्रेकियम। ये वाला सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस, इनके बीच क्रूसीफॉर्म सल्कस था, ऊपर जाओगे तो पीनियल ग्लैंड, नीचे आएगा सुपीरियर मेडुलरी विलम, फ्रेनुलम वेलाई एक्चुअली। अब इंटरनल फीचर में सेरिब्रल एक्विडक्ट से कोरोनल प्लेन जा रहा है, ये टेक्टम है, ये आपका सेरिब्रल पेडंकल है। सेरिब्रल पेडंकल के 3 पार्ट्स, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड क्रस्ट सेरेब्राई। तो 2 लेवल पे हमने देखा है, फर्स्ट इज योर इंफीरियर कॉलिकुलाई लेवल, तो क्रस्ट सेरेब्राई एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा। इंफीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियस, सेंट्रल ग्रे मैटर में मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस, ट्रॉक्लियर नर्व, एमटीआर एंड एमटीएसएल, एमटीआर फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल एंड दी रूब्रोस्पाइनल, मीडियल ट्राइजेमाइनल स्पाइनल एंड दी लेटरल लेमिनिस्कस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड दी, यहाँ पे डिकसेशन किसका है, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल का है। इन सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल के उसमें क्या होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे वही क्रस्ट सेरेब्राई और सबस्टेंशिया नाइग्रा का स्ट्रक्चर सेम है। सुपीरियर कॉलिकुलस का न्यूक्लियस होगा, सेंट्रल ग्रे मैटर में 2 है, मीजेंसेफेलिकस और यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस, यहाँ पे एसोसिएट होता है ये एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस भी होगा, इससे एसोसिएटेड है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है आपके, 4 लेमिनिस्कस से सिर्फ 3 मिलेंगे, एमटीएस मिलेगा। मीडियल ट्राइजेमिनल स्पाइनल, लेटरल इंफीरियर कॉलिकुलस लेवल पे एंड हो गया। प्री टेक्टल न्यूक्लियस एंड द रेड न्यूक्लियस, 2 डिकसेशन है, डॉर्सल एंड दी वेंट्रल, ठीक है, ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को कंसिडर करेगा। और ये आपका होगा सुपीरियर, ये सुपीरियर कॉलिकुलस से जो निकलेगा टेक्टोस्पाइनल और टेक्टोरूबुलर ट्रैक्ट्स। डन। इसमें याद रखना वेबर्स सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है आपको, यू शुड बी नोइंग वेबर्स बेनेडिक्ट इन पेरिनोइड सिंड्रोम। पेरिनोइड में क्या था, बेसिकली जब आपका सुपीरियर कॉलिकुलस न्यूक्लियाई वहाँ पे कंप्रेस होगा या वहाँ इंजरी होगी। आपका टेगमेंटम लेवल पे क्या था, अगर टेगमेंटम लेवल पे इन्वॉल्व होगा तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम, और वेबर्स सिंड्रोम होगा क्रस्ट सेरेब्राई के सेरिब्रल पेडंकल लेवल पे जब इन्वॉल्वमेंट होगी तब होगा। हाँ, सुपीरियर कॉलिकुलस एक्चुअली यहाँ पे अगर कोई भी ट्यूमर है, चाहे पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर है या पीनियल ग्लैंड या कोई भी यहाँ पे जो ट्यूमर फॉर्म होगा जो इसको कंप्रेस करेगा सुपीरियर कॉलिकुलस को, ठीक है, सो दिस विल कॉज योर पेरिनोइड सिंड्रोम। यस और नो? इसमें सिर्फ अपवर्ड गेज आपकी इफेक्ट होती है, अदर आई मूवमेंट कुछ इफेक्ट नहीं होता है, एंड इट इज नॉट नोन व्हाई। एनीथिंग एल्स? समझ में आया आपको मिड ब्रेन? चलो, अब बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली क्या होती हैं, यू कांट अंडरस्टैंड पूरा 100% हर एक पार्ट आपको क्लियर नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ लाइक कि जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ ऐसा था। जैसे आप अगर अभी आप याद करो स्पाइनल कॉर्ड में, तो यू हैव नोन कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स बस आप पढ़ रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, आप फिर मेडुला देखा, फिर आपने पॉन्स देखा, फिर वहाँ पे देखा, आप मिड ब्रेन तक आए तो यहाँ तक देखे कि आप कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं और कैसे पास हो रही हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट कैसे जा रहा है, ठीक है। जैसे जो ट्रैक्स आपके नीचे स्पाइनल कॉर्ड में पड़े, अभी आप मिड ब्रेन के लेवल पे कहाँ पे देखा आपने उसको, सिर्फ क्रस्ट सेरेब्राई से वो सारे ट्रैक्स पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होंगी न्यूरो एनाट की। डन? एनीवन डाउट? और इसका सिर्फ 2 लेवल का ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। अभी गैप हो, एक बार जल्दी से उसको एक बार मेमोराइज करके उसका डायग्राम बना लो तो बहुत अच्छे से तुमको याद रहेगा, क्योंकि अभी तुमने अभी समझा है, जिन्होंने भी पूरा लेक्चर सुना है उन्होंने अभी समझा जितना है, उसका डायग्राम एक बार बना लो, तुमको पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।